नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबी24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ पर यह बड़ी खबर है। रात 2 बजे संगम स्थल पर भगदड़ मची। इस हादसे में 10 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है। 20 से ज्यादा श्रद्धालु भगदड़ में घायल हुए हैं। फिलहाल हालात काबू में है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। भगदड़ की वजह से अमृत स्नान फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। आम लोगों का अमृत स्नान जारी रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी से 2 बार फोन पर बात की है। प्रधानमंत्री ने महाकुंभ के हालात की जानकारी ली। पीएम मोदी ने पीड़ितों के मदद के निर्देश भी दिए हैं। पीएम से बात करने के बाद यूपी के सीएम योगी की श्रद्धालुओं से अपील। प्रयागराज में मची भगदड़ के बाद सीएम ने यह अपील की है और सीएम ने यह कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान ना दें, संगम नोज की ओर जाने की कोशिश भी ना करें। श्रद्धालु जिस घाट के करीब है वहीं पर स्नान करें। प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही बड़ी खबर ये अपडेट ये कि IBC24 से अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि आज अखाड़ों का अमृत स्नान हो सकता है। हमें अलग से समय देकर स्नान कराया जाए, IBC24 से उन्होंने कहा। इसके साथ ही IBC24 के जरिए उन्होंने एक अपील भी की है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। अखाड़ों के लिए बनाए गए रास्तों को खोला गया है। आम श्रद्धालुओं के लिए, अखाड़ों के लिए जो रास्ते बनाए गए थे उसे आम श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है। भीड़ बहुत ज्यादा होने की वजह से इन रास्तों को खोल दिया गया है। स्नान फिलहाल स्थगित कर दिया गया। सभी 13 अखाड़ों ने अमृत स्नान स्थगित किया है। आगे इस पर फैसला होना है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। महाकुंभ में भगदड़ के बाद स्थिति अब पूरी तरह से सामान्य है। अखाड़ों का अमृत स्नान रोका गया है, लेकिन जो आम श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं वो लगातार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मौनी अमावस्या है आज। ऐसे में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं। आज के दिन स्नान का एक विशेष महत्व होता है और यही वजह है कि आज करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे। और आज के इस खास दिन को देखते हुए प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन रात 2 बजे यहां स्थिति थोड़ी सी बिगड़ी। भगदड़ की स्थिति बनी जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज इस वक्त जारी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। महाकुंभ के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर है। उन्होंने 1 घंटे के भीतर 2 बार सीएम योगी आदित्यनाथ से फोन कर इस महाकुंभ के हालात की उन्होंने जानकारी ली है। अमित शाह ने भी सीएम योगी से बात की है। अब स्थिति पूरी तरह से सामान्य है और श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। लेकिन IBC24 श्रद्धालुओं से अपील करता है, खासकर कि जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के श्रद्धालु हैं जो प्रयागराज जाने के लिए निकले हैं, शहर से बाहर हैं, उनसे अपील कि फिलहाल वो जहां पर है वहीं पर रुक जाएं, भीड़ कम होने का इंतजार करें और उसके बाद ही वो प्रयागराज की ओर आगे बढ़े। तो ये बड़ी खबर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। महाकुंभ से जुड़े हर एक अपडेट IBC24 लगातार आप तक पहुंचा रहा है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। महाकुंभ में अब स्थिति पूरी तरह से जो स्थिति है वो नियंत्रण पर है। रात 2 बजे संगम स्थल पर भगदड़ मची। 10 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत की खबर है। 20 से ज्यादा श्रद्धालु भगदड़ में घायल हुए हैं। फिलहाल हालात जो है वो काबू में है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और भगदड़ की वजह से अमृत स्नान जो अखाड़ों के लिए जो समय तय किया गया था उसे स्थगित कर दिया गया है। आम लोगों का अमृत स्नान लगातार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी से 2 बार फोन पर बात की है। पीएम ने महाकुंभ के हालात की जानकारी ली। पीड़ितों के मदद के भी प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए हैं। पीएम से बात करने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं से एक बड़ी अपील उन्होंने की है और उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें। संगम नोज की ओर जाने की कोशिश आप ना करें। श्रद्धालु जिस घाट के करीब हैं वहीं पर स्नान करें और वापस चले जाएं। प्रशासन के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें। इसके साथ ही अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने IBC24 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने कहा कि अखाड़ों का अमृत स्नान हो सकता है क्योंकि आज मौनी अमावस्या, आज के दिन का एक विशेष महत्व होता है। हमें अलग से समय देकर स्नान कराया जाए, उन्होंने ये बात भी कही। इसके साथ ही IBC24 से उनके जरिए उन्होंने एक अपील भी की कि किसी भी तरह की अफवाह पर कोई ध्यान ना दें। एक बड़ी खबर यह भी है कि अखाड़ों के लिए, यानी जो अखाड़ों के साधु संत हैं, संगम तट तक पहुंचने के लिए उनके अलग से रास्ते बनाए गए थे, इसे अब आम लोगों के लिए, आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है।
भीड़ बहुत ज्यादा होने की वजह से रास्ता खोला गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव भी यहां पर पहुंचे। आज तक उन्होंने डुबकी लगाई, साथ ही उन्होंने लोगों से अपील भी की। आपको सुनवाते हैं। मौनी अमावस्या का विधि विधान से बहुत ही एकांतिक रूप से स्नान किया है। उन घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना के लिए जो तीर्थराज प्रयागराज में थे, और उनके जल्दी स्वस्थ होने के लिए माँ भगवती गंगा से और सारी देवी शक्तियों से प्रार्थना की। और ये जो हमारा सनातन का अमृत जो स्नान है, इसको बहुत ही उत्सव के रूप में ना करके प्रतीकात्मक रूप से इसलिए किया कि हमारा अनुष्ठान भी अखंड रहे और साथ ही जो इसमें घायल हैं वो जल्दी उपचार लेकर के स्वस्थ हों। तो देखिए, बाबा रामदेव ने भी यहाँ लोगों से अपील की कि किसी भी तरह के अफवाहों पर ध्यान ना दें, संयम बरतें और पूरी सावधानी के साथ यहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं वो आस्था की डुबकी लगाए। फिलहाल जो हालात हैं वो पूरी तरह से नियंत्रण में है। आज मौनी अमावस्या के मौके पर करोड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रशासन की ओर से भी तमाम व्यवस्थाएं हैं, लेकिन रात 2 बजे यहाँ भगदड़ की स्थिति बनी, जिसमें 10 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर है। 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अब अखाड़ा परिषद के लिए जो समय आज स्नान के लिए निर्धारित किया गया था, उसे फिलहाल स्थगित किया गया और आज अखाड़ा कि जो साधु संत है तमाम अखाड़ों के, वो स्नान कर सकते हैं। इस पर फैसला होगा। महाकुंभ के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। पिछले 1 घंटे में उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से 2 बार कॉल कर उन्होंने इस यहाँ के हालात की जानकारी ली है। तो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं प्रयागराज से। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ से जुड़ी ये बड़ी खबर है। रात 2 बजे संगम स्थल पर भगदड़ मची, 10 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है। 20 से ज़्यादा श्रद्धालु भगदड़ में घायल हुए हैं। फिलहाल जो स्थिति है वो पूरी तरह से नियंत्रण में है, काबू में है। प्रशासन इसके बाद अब पूरी तरह से अलर्ट है और भगदड़ की वजह से फिलहाल जो अमृत स्नान है अखाड़ों के लिए उन्हें रोका गया है, लेकिन आम लोगों के लिए अमृत स्नान जारी है। लोग आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं। पीएम मोदी ने सीएम योगी से 2 बार फोन पर बात की। महाकुंभ के हालात की उन्होंने जानकारी ली। पीएम ने पीड़ितों की मदद के भी निर्देश उन्होंने दिए हैं। पीएम से बात करने के बाद यूपी के सीएम योगी ने श्रद्धालुओं से अपील की। प्रयागराज में मची भगदड़ के बाद सीएम ने अपील की और कहा कि किसी भी प्रकार के अफवाहों पर आप ध्यान ना दें। संगम नोज की ओर जाने की कोशिश आप ना करें, वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा है। श्रद्धालु जिस घाट के करीब है, यानी श्रद्धालु जिस घाट के पास में है, वहीं पर वो स्नान करें, पुण्य उतना ही मिलेगा। प्रशासन के निर्देशों का आप पूरी तरह से पालन करें। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने IBC 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और उन्होंने ये कहा कि आज अखाड़ों का अमृत स्नान हो सकता है, हमें अलग से समय देकर स्नान कराया जाए। इसके साथ ही IBC 24 के जरिए उन्होंने अपील भी आम श्रद्धालुओं से की कि अफवाहों पर अब ध्यान ना दें। अखाड़ों के लिए जो रास्ते बनाए गए हैं, एक अहम जानकारी ये भी है कि उसे अब आम श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है, क्योंकि आज अमृत स्नान है। ऐसे में तमाम अखाड़ों के जो साधु संत हैं वो स्नान के लिए पहुंचते, उनके लिए एक अलग से रास्ता बनाया गया था। अब इस रास्ते को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। सभी 13 अखाड़ों के स्नान पर फैसला होगा कि वो स्नान कब करेंगे। तो ये बड़ी खबर और रात की बात यही है कि अब यहाँ पर जो स्थिति है वो पूरी तरह से नियंत्रण में है, हालात पूरी तरह से काबू में है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं जो आस्था की डुबकी इस वक्त लगा रहे हैं। इस समय तो अमृत गंगा जमुना की धारा में बह रहा है पूर्णतः, क्योंकि इतना बड़ा क्राउड है वहाँ। जहाँ गंगा है जमुना है, इस समय संगम पे प्रयागराज में
अगर आप कहीं भी स्नान करेंगे तो वो अमृत आपको प्राप्त होगा। तो ये आवश्यकता नहीं है कि आप जाके संगम में ही आपको डुबकी लगानी है। जहाँ भी आपके पास गंगा मैया हो, जमुना मैया हो, आप वहाँ स्नान करें। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध कर रहा हूँ, आज क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में। इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। चलिए, और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, अखाड़ा परिषद ने अब ये ऐलान किया है और अखाड़ा परिषद ने कहा कि भीड़ हटने के बाद अमृत स्नान होगा। तो ये बड़ी खबर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अखाड़ा परिषद का ये बड़ा फैसला है, सुबह 10 बजे से अखाड़ों का अमृत स्नान होगा, यानी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं, जब उनका भीड़ यहां पर छटेगा, भीड़ थोड़ी कम होगी, उसके बाद जो तमाम अखाड़ों के साधु संत हैं वो आस्था की डुबकी यहां पर लगाएंगे, स्नान करेंगे। तो अखाड़ा परिषद ने ये बड़ा ऐलान किया है, भीड़ हटने के बाद अमृत स्नान करने की बात उन्होंने कही है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। महाकुंभ से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है, सुबह 10 बजे से अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू होगा। फिलहाल जिस तरह से हालात यहां पर बने, उसके चलते जो समय निर्धारित किया गया था उसे टाल दिया गया है और अब 10 बजे के बाद से। और हरप्रीत हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ सीधे प्रयागराज से लाइव जुड़े। हरप्रीत, अब अखाड़ा परिषद ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिस तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है, भीड़ थोड़ी कम होगी, उसके बाद उन्होंने स्नान के बात कही है, यानी 10 बजे के बाद तमाम अखाड़ों के साधु संत यहाँ पर स्नान करेंगे। इस पूरी खबर को लेकर क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए, जो 13 अखाड़े हैं, जब सुबह 1:30 से 2 बजे के बीच में भगदड़ मची, उसके बाद करीबन 4 बजे से अखाड़े यहाँ पर पहुँचने थे। संगम नोज पर उन्होंने स्नान करना था, डुबकी लगानी थी और करीबन ये स्नान सुबह 4 बजे से शुरू होने थे। लेकिन जैसे ही भगदड़ की खबर मिली, कुछ लोगों की मौत की खबर मिली, उसके बाद अखाड़ा परिषद ने ये तय किया कि फिलहाल जो आज अमृत स्नान मौनी अमावस्या का है उसे स्थगित किया जाता है। और कुछ देर बाद ही उन्होंने ये फैसला लिया कि इसे आज के दिन रद्द किया जाता है और अब बसंत पंचमी पर यह अमृत स्नान किया जाएगा। लेकिन अब खबर सामने आई है कि जैसे ही पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है, भीड़ का दबाव भी अब काफी कम हो गया है, तो अखाड़ा परिषद ने एक बार फिर से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर बातचीत करते हुए अब ये तय किया है कि आज ही ये अमृत स्नान मौनी अमावस्या के दिन किया जाएगा और इसके लिए 10 बजे के बाद का समय तय किया गया। हालांकि संतों ने यह भी कहा है कि जितने अखाड़े इसमें शामिल होंगे वो बिना किसी लाव लश्कर के यहाँ पर पहुंचेंगे और सामान्य रूप से यहाँ पर स्नान करते हुए डुबकी लगाएंगे। हालांकि अब ये एक अच्छी राहत भरी खबर है, क्योंकि अब तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि कभी इस तरह से स्नान जो है वो रद्द किया गया हो। फिलहाल अब तैयारी फिर से एक बार शुरू कर दी गई है, क्योंकि जैसे ही सुबह इस बात की यहाँ पर ये तय हुआ कि अब जो अखाड़े हैं वो आज अमृत स्नान नहीं करेंगे, उसके बाद सब घबराए नहीं, अफवाहों को ना फैलाएं। भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी तुरंत 1 घंटे में 2 बार बात कर चुके हैं आदरणीय योगी जी से, और आदरणीय योगी जी, पूरा प्रशासन चप्पे चप्पे पर नज़र रखे और सबको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। हताहतों को भी अस्पताल ले जाया गया है, इसलिए चिंता ना करें, लेकिन कोई भी अफवाह ना फैलाएं और जहां हैं वहीं स्नान करें। इस समय यही संगम है। हमने भी सारे कार्यक्रम रद्द करके संगम पर जा रहे हैं, वहां लोगों को सांत्वना भी और साथ साथ लोगों को ये कर रहे हैं कि जो जहां पर है आगे ना बढ़े, बस यहीं स्नान करें। तो ये अपील लगातार अब की जा रही है कि जो जहां पर है वहीं पर स्नान करें, आगे बिल्कुल ना बढ़ें, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में लोग जिस जगह पर मौजूद हैं वो उसी जगह पर, उसी घाट पर स्नान करें। हरप्रीत हमारे साथ लगातार बनी हुई है, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। हरप्रीत, जिस तरह से स्थिति थोड़ी सी बेकाबू हुई, थोड़े लोग पैनिक भी हुए, अब यहां पर स्थिति किस तरह की आप देख पा रहे हैं? सब कुछ सामान्य चल रहा?
बिल्कुल, देखिए आपने ये सवाल किया कि अब स्थिति कैसी है, तो हम वो नज़ारा ही अपने उन दर्शकों को दिखाना चाहेंगे जो इस समय टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं IBC 24 को। तो देखिए बिल्कुल अब सामान्य स्थिति हो चुकी है। सुबह की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि सिर्फ और सिर्फ लोगों के सिर ही नजर आ रहे थे। भीड़ का दबाव इतना ज़्यादा था कि कहीं ना कहीं पुलिस भी अक्षम यहाँ पर नजर आ रही थी, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर अपनी मुस्तैदी दिखाई। उसके बाद जो तमाम जो परेशानियां यहाँ पर सुबेरे बनी उस स्थिति को नियंत्रण में कर लिया था और उसके बाद अब पूरी तरह जो स्थिति नियंत्रण में कंट्रोल में है और जो दबाव यहाँ पर ट्रैफिक का था, आने वाले यानी श्रद्धालुओं का था, भीड़ का था, वो दबाव भी अब बिल्कुल यहाँ पर कम हो गया है। सड़क का जो नज़ारा है वो यहाँ पर देखकर समझा जा सकता है कि सड़क भी अब खाली नजर आ रही है। एक तरफ लोगों की आवाजाही नजर आ रही है, दूसरी तरफ लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सुबह के अगर माहौल की बात की जाए तो सिर्फ एक तरफ से लोगों का आना ही नजर आ रहा था, लेकिन अब लोग आ रहे हैं जो स्नान करने संगम जा रहे हैं और संगम से स्नान करके लोग लौट भी रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पे पुलिस प्रशासन और सरकार ने, इसके साथ ही संत महात्माओं ने भी लोगों से अपील किया है कि 44 घाट गंगा पर अलग अलग बनाए गए हैं। किसी एक घाट पर ही जो संगम नोज जहाँ पर ये भगदड़ हुई है, जहाँ पर लोगों की जिद है या उत्सुकता है कि वहीं पर जाकर वो दर्शन करेंगे, डुबकी लगाएंगे, फिलहाल उनसे अपील की गई है कि अन्य 44 घाटों पर भी जाएं, वही पुण्य उनको वहां पर भी मिलेगा। इसके साथ ही लोगों से अपील भी की गई है कि कोई पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, कोई सनसनी किसी भी तरह की फैलाने की जरूरत नहीं है, किसी तरह की अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं। स्थिति बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल स्थिति कंट्रोल में है। लोग आप देख सकते हैं कि लौट रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने दर्शन कर लिए हैं, स्नान कर लिया है और अब वो लौटते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे बात करेंगे। स्नान कर लिया आपने? हाँ, हम लौट के आ रहे हैं। लौट के आ रहे हैं। कैसा रहा? बहुत बढ़िया, बहुत आनंद, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आनंद आ रहा है। सुबह कितने बजे स्नान किया? हम लोग 7 बजे। 7 बजे? सुबह 7 बजे स्नान किया। हाँ हाँ। वहाँ स्थिति कैसी है घाट पर? अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्थिति है। सुबह भगदड़ मची थी, अब ऐसा लग रहा है? ऐसा बात नहीं है, कहीं हम लोगों को भगदड़ दिखाई नहीं दिया। हाँ, हम लोग बहुत शांति से स्नान किए, हाँ, पूजा पाठ किए। हम लोग सुबह 6 बजे स्नान किए, बहुत शांति से किए, बहुत अच्छा लगा। देखा जा सकता है कि यहाँ पर एक श्रद्धालु है, उन्होंने स्नान भी किया है और अब वो अपने साथ जल उन्होंने लिया है। बहुत सारा ये जल लेकर वो जा रहे हैं। ये जल इतना सारा कहाँ किसको देंगे आप? अरराज बाबा को। कहाँ पे चढ़ाएंगे? ये चंपारण से आए हुए लोग हैं। देखा जा सकता है कि ये सभी वो लोग हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे यहाँ पर, ये बताने के लिए, देखिए हंसता हुआ चेहरा, ये बताने के लिए काफी है कि अब यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं है, सब लोग बेहद खुश हैं और जो स्थिति सुबह बिगड़ी थी वो अब पूरी तरह से नियंत्रण में है। तो लोगों की जो भीड़ है वो बताने के लिए यहाँ की स्थिति को काफी है। जी बिल्कुल, तो देखिए अब पूरी तरह से जो स्थिति है वो नियंत्रण में है और लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और किसी भी तरह की उनको कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा। लोग आज इस खास मौके पर आस्था की डुबकी यहाँ पर लगा रहे हैं।